रात सुबह 8 बजे से और रात के 12 बजे तक इतना लंबा वक्त काटती हूँ, इतना बोरियत लगता है सोहेल, मुझे यकीन मानना पहाड़ सा लगता है दिन मुझे। इसलिए पता है मैं सोती रहती हूँ। अगर जाग जाऊँ ना और जाके पता है सोचूं दिन में दिमाग मेरा फट जाए सर दर्द के मारे। कुछ दिनों की बात है बेटा, कुछ नहीं यार, कुछ दिनों की बात है, महीनों की बात है। वक्त निकल जाएगा। कोई है भी नहीं ना, बातचीत कर लो दिन कटे, बस सो के दिन काटना पड़ता है। सही बात है, क्या करिए, शादी के बाद लड़की का असली घर को ससुराल होता है। अब तो मैं कब मना कर रही हूँ इस बात से। दावतें आ रही हैं आगरे से, एक दावत बिलाल की आ गई, कल परसों उसकी लड़की का दोनों अकीका है, उसने व्हाट्सअप भी किया कार्ड। और 26 तारीख के नवंबर की भी शायद दावत आ गई। खाला का फोन आया था कि शायद दावत है, सोल से बोल लेना, बात कराने की बोल रही थी। मैं नहीं बात कराओ मत, मैं ही बहुत हूँ, मुझसे ही बात कर लो। तो आप और मैं अलग हूँ क्या? मतलब ये मैं हाँ, तो फिर ऐसा करके दावतें तो आ रही हैं। अभी तो और दावतें आएंगी क्योंकि सर्दियों में आगरे में तो सर्दियों में दावतें निकलती हैं, जब भी जाऊंगी। टिकट निकालने हाँ पेट खाए चले आ रहे हैं आरोड़ा रानी सा। तो फ्रेंड दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन यही है पता नहीं मैं मौजूद होंगी नहीं होंगी मालूम नहीं। खाला की लड़की की भी शादी है और उनका एक ही बेटा है। और मेरे भाई एक मामूजात, उसकी बेटियों की अकीका है, उसकी भी दावत आई थी। यहाँ पे तो आप मुंबई में तो दावतें मिलती नहीं है खाने को। कभी साल में 2 साल में 4 साल में कोई दावत मिल गई तो मिल गई, और वैसी वाली दावत नहीं होती जो अपने यहाँ की होती है, खूब सज सवर के जाओ। हाँ हाँ, मुंबई में दावत ही नहीं मिलती है, यहाँ कोई दावत ही नहीं करता। और वैसे देखे जाए तो सारे रिश्तेदार दावतें आती नहीं है। जो अब लगा दो ना, सादा बड़ा हो गया। मैं भी ऐसी आपके संग चली आ करूँ जो घंटे 2 घंटे हो। मेरी जॉब किचन है, सोच बोले तेरी जॉब ना किचन में है। यार ये गलत बात है। आदमी तो कमा रहा, मैं बोर हो जाती है ना। मेरे मेकअप वेकअप की दुकान है, वहाँ पे जॉब लगा दो, मेकअप बेचती भी रहूंगी, लगाती भी रहूंगी। हाँ पता नहीं कब होगा। सैंडल नहीं पहनने? अच्छा वो 7 को स्कूल भेज दिया। सुबह के टाइम पे तो फ्रेंड इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ऐसा लग रहा था कि पूरे दिन बारिश होगी। और 7 भी ना उठ के लेट गया था, कुछ बच्चे घुसे आते हैं ना बारिश देख के, फिर बारिश बंद हो गई, फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया। मुझे लग रहा था सोल भी छुट्टी ना कर ले। भरोसा नहीं है ना, आप भी बच्चों से कम तो ना हो। साना बारिश हो रही, छुट्टी कर लेता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो चलते हैं फ्रेंड, अपन भी लेटते। बाप बेटे दोनों घर से चले गए और सोल की शर्ट पहन ली, दुपट्टा पता नहीं मेरा किधर था। और जो पता है कल सोल की शर्ट पहन के गए थे और सोल की शर्ट ना कल ट्रेन में फट गई। उनको पता है 2 बार एक बार उनके हाथ में चोट लग गई दरवाजे से, और कल ही दरवाजे से ना उनकी शर्ट फट गई है, आस्तीन फट गई है कहीं से, ये दूसरी आस्तीन फट गई है। तो ऐसा फ्रेंड ट्रेन के अंदर कितना भी संभल के बैठो पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। असल में क्या होता है, कुछ लड़के ना ऐसे दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, इधर भी दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, उधर भी दरवाजे के पास खड़े रहेंगे। और जब इंसान चढ़ने वाला बंदा होता है तो वो हैंडल पकड़ता है, कुछ पकड़ता है, जगह नहीं होती है, उनकी वजह से पता है ऐसे हादसे हो जाते हैं। उनसे मेरा भी झगड़ा होता है कि या तो यार तुम दरवाजा छोड़ दो, चढ़ने वाले को भी तकलीफ, उतरने वाले को भी तकलीफ। कुर्ता मैंने जब लिया था ना फ्रेंड, तो मुझे ना जल्दबाजी में शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने से ना एक साइज बड़ा ले लिया। और ये इतना बड़ा है ना कि इसको बाहर पहनते में ज्यादा बड़ा अजीब लगता है। कितना लूज है, देखो ये आस्तीन, देखो आस्तीन का साइज कितना बड़ा है। तो मैंने शायद जब ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा कि सारे कुर्ते बड़े साइज के ना आ गए हो, कि ये तो चलो मैं कैसे भी करके घर के अंदर पहन ले रही हूँ, घर के अंदर तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा साइज ले लिया मैंने। लंबा भी बहुत है, लंबाई तो ठीक है, साइज में बड़ा है, बहुत बड़ा है। मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया लग रहा है। खैर कोई नहीं, चलो। जिन्हें पता है मैंने कितनी बार है ना मोबाइल उठाया ब्लॉग बनाने के लिए, और मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना जुकाम, इतनी एलर्जी हो गई है, आंखें डगर डगर के मैंने काली कर ली है पूरी, इतनी खुजली। 1 मिनट के लिए मेरे को मेरी छींक बंद नहीं हो रही है। अभी छींक बंद हुई है मैं आपसे बात कर रही हूँ। और यार नया दुपट्टा उड़ के मैंने नमाज पढ़ी है। दुपट्टा काफ़ी महीने पहले मैं लेके आई थी, लेकिन तब से ऐसे ही रखा हुआ था, मैं ये पहनूंगी। फिर मैंने सोचा चलो आज 12 फात है, आप सबको 12 फात महीने की और चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी फैमिली खुश रहे, खूब सारी दुआएं मांगना, नमाज तो पढ़नी है, नमाज के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। चलते उठते बैठते आप सफ़र कर रहे हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जो भी दुरूद शरीफ आपको आती है, जो भी आपको पढ़ने में आसान लगती है, आप उसको पढ़ते रहो। और खूब सारी दुआएं करना अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और हम सबको अपनी दुआ में याद रखना फ्रेंड। तो बस वही नमाज पढ़ी थी। नमाज पढ़ने के बाद ना काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा छींके, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है ना कि
और मुझे पता है ना यहाँ के डॉक्टर की दवाई लगती नहीं है, यहाँ पे मैं दवाई लेती ही नहीं हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी ना तभी मैं जाके यहाँ पे दवाई लेती हूँ, वरना मेरे सास के घर के पास ना जो डॉक्टर है, डॉक्टर मुदस्सर, मेरे को वहीं की दवाई लगती है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, मतलब जब भी ऐसा कुछ ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ तो वहीं जाके लेती हूँ। लेकिन अभी वहाँ पर जाने के लिए पूरा दिन चाहिए, फिर बारिश हो रही है तो मैं नहीं गई। तो अभी देखते हैं, अभी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत आराम नहीं मिल रहा है। मैंने मेडिकल से दवाई लेके भी खाई है पर मुझे कुछ आराम नहीं हो रहा है, आंख में बहुत खुजली मच रही है। सोल आएंगे, सोल से बात करके देखती हूँ क्या करना है, फिर बात करती हूँ आपसे। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सोल के आने का इंतजार भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं मुझे कि मेरा पेट दुख गया है। तो मैं दवा लेने के लिए जा रही हूँ और मैं एक मनचाऊ सूप भी लूँगी, सर्दी वर्दी हो तो थोड़ा सा सूप पीने से फ़ायदा मिल जाए। चल सन। हालांकि सोल को पता है, सोल का फ़ोन आया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो कह रहा है मैं आऊँगा, नहा के तेरी दवा लेके आऊँगा। मैं कि थके आ रहे आएंगे मेरे लिए दवा लेने के लिए भागेंगे, इससे अच्छा है कि उनके आने से पहले मैं ही लेके आ जाती हूँ दवाई। यहाँ पे अंदर बैठा हुआ है, सूप पैक करवा रहा है और जब तक के लिए मैं अंडे ले लेती हूँ कल सुबह नाश्ते के लिए। और देखो यहाँ पे ना सोसाइटी भी सजाई जा रही है, डेकोरेट की जा रही है 12 फात के लिए। ये देखो अंडे अंडे खराब होती है ना, अल्लाह कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आधा सूप मैंने साथ को दे दिया है, आधा मैंने अल्लाह तेरा शुक्र है। ये छींक ना, मैं चीखते चीखते मेरी पेट की जो पसलियां है ना वो दुखने लग गई हैं। अब ये सूप पी के फिर दवाई खानी है सर। यार आधा सूप साथ के पास है, आधा सूप मेरे पास है। अल्लाह सूप पीने के बाद अब मैं खा रही हूँ मटर पुलाव, जो कि मैंने बनाया। इसकी खुशबू पूरे घर के अंदर महक रही है क्योंकि इसका अदरक लहसुन के अंदर मैंने ना सौंफ पीसी है। सौंफ पीसो ना, सौंफ की खुशबू अलग ही आती है। तो मैं ये मटर पुलाव भी खा रही हूँ, फिर इसके बाद ही मैं दवाई खाऊंगी। आई अस्सलाम वालेकुम। साथ ने कुछ बताया ही होगा। बहुत मस्त खुशबू आ रही है, देख लो। अभी अभी दी दुश्मनी अभी है दोस्ती। किससे होगी दुश्मनी आपकी? मेरी दुश्मनी आपसे कभी ना हो, मरते मरते कभी ना हो। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, हम सा कोई नहीं पापा, हम सा कोई। आधी गाना बीबी बीमार है, उसको पूछा नहीं। हमसे का भूल हुई, भूल नहीं हुई है, आपसे कुछ भी होता तभी ठीक नहीं है। चल अच्छा है। आप परफ्यूम लगाओ। हम जाएंगे। परफ्यूम आप शर्ट पे लग रहे हो, वो मेरे को और लग रहा है। हम जाएंगे। लगा हुए हो परफ्यूम, मेरे नाक में और लग रहा है वो। इहे बम्बई नगर याद देख बबुआ। मैं क्या सोच रही, मैं बीमार हूँ तो सोल तो बेचारे उदास हो जाएंगे। सोल तो नाच रहा है। मैं भी बीमार है लेकिन अच्छी होगी माशाल्लाह, अल्लाह में होता है। रात में टका हुई दवा लाई हूँ, खाऊंगी अभी। घोड़े की तरह चलूंगी मैं। आप साथ चावल क्यों रखे आए मेरे उठा के? दवाई खानी है मुझे। जा कभी भी घर में आओ ना हंसते चले आता आदमी भेजे। अब नहीं, अब तो सभी हंसते हुए आते हैं। सोच पहले जमाने में हुआ करता हुआ कभी, अभी तो सभी हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को देख के खुशी होते हैं। अभी वक्त बदल चुका है। आपकी खिचड़ी नहीं है, मटर पुलाव खिचड़ी है। मेरे मटर पुलाव खिचड़ी करा, खुशबू आ रही है तो खराब होती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोल के सामने इतनी बार छींक ली हूँ ना कि मैं जानती हूँ कि मैं मेरी पेट में कितनी तकलीफ हो रही है। ये मैं शायद बार बार कह रही हूँ इस बात को। और सोल आती थोड़ी सी किचन में बर्तन पड़े हुए थे, बेचारों ने आगे बर्तन धोए और मैं मना भी कर रही थी मैं कि रात तक मुझे आराम मिल जाएगा, मैं खुद धो दूंगी। मैंने माने नहीं कि तो बर्तन धो के सोल अब खाना खा रहा है। और सोल टी शर्ट नहीं पहनी हमेशा की तरह, इसलिए उनकी तरफ कैमरा नहीं कर रही, उनको बहुत गर्मी लगती है। और सोल हाँ मैं आपको ये बता देती थी, आवाज़ कम कर बेटा। सोल मैं जैसे कि रात को सोते सोते ना हाथ पैर इतने झुंझुना रहे हैं हद से ज़्यादा। ये वाला कभी हाथ, कभी ये वाला हाथ, कभी पैर काम नहीं कर रहा है। फिर ना मैं क्या करती हूँ, बेड पर से खड़ी जाती हूँ, फिर ज़मीन में पैर मारती हूँ। फिर जब जाकर ऐसा लगता है मेरे को लगता है मेरे हाथ पैर ही नहीं है, हाथ महसूस नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत देर तक है। ये वाला हाथ कभी काम नहीं करेगा, कभी ये वाला हाथ। रातों को उठ के ना मैं ज़मीन में पैर मारती हूँ। सोल ये तो तकलीफ मेरे को हो रही थी काफ़ी दिनों से, पर अभी ना फिलहाल ज़्यादा हो रही है। हाँ लेकिन मैं डॉक्टर मुदस्सर को दिखाऊंगी सोल, क्योंकि मेरे को ना उसी की दवा लगती है डॉक्टर की।
यहाँ पे मैं किसी को नहीं दिखाती हूँ, यहाँ पे सब पैसा लेते हैं लेकिन ठीक नहीं करते, है ना सुन? मतलब नहीं है ना जाके। अभी तो मेडिकल से दवा लेके आ गई हूँ, पता ही रात भर अगर रात तक मुझे आराम मिल जाए। पानी अलग आ रहा है आंखों में से। कॉफ़ी पी मैंने, लीलबाजी आई थी ना उनके साथ में पी ली थी। अभी सूप लेके आई, सूप पी। मैं थोड़ा गर्म भी खाऊंगी, मौसम की वजह से भी हो रहा होगा, तो अभी सूप पीऊँ, थोड़े चावल खाए। लेकिन सच्ची कुछ अच्छा नहीं लगता सोल, दुनिया की कुछ भी हो, कुछ भी बात है, किसी की बात है, किसी के से फ़ोन पे बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज हो गया है दूसरा दिन। मैंने सोचा चलो मैं आपको अपनी तबीयत की अपडेट दे देती हूँ, मेरी हेल्थ अपडेट, जो ख़राब चल रही है वो कैसी है अभी। और अभी फ़िलहाल मैं घर से बाहर आके बात कर रही हूँ, सामने रूम है, मैं फ़िलहाल दादा की सीढ़ी पे बैठी हुई हूँ। सीढ़ियों पे आकर बैठ के बात इसलिए कर रही हूँ, अंदर साथ सो रहा है, स्कूल से आके सो गया था वो। मैं इनकी बात करूँगी और बार बार छींकें आ रही है तो उसकी नींद खुल जाएगी। और जब मुझे छींक भी आ रही है तो मैं घर से बाहर आके छींक रही हूँ, भाग के आके, कि उसकी नींद ख़राब ना हो जाए। इतनी ज़्यादा छींकें आ रही है मुझे। और अभी तबीयत इतनी सही नहीं हुई है। और दवाई तो देखो, दवाई है, जादू तो है नहीं है कि एक रात में मैं अच्छी हो जाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि तुरंत मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई, ये पहली बार में। असल में हमारी बॉडी भी साइन देती है कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है, धीरे धीरे कुछ पता चलता है बॉडी को। जुकाम होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं कैसे इग्नोर कर रही थी, लैतलाली कर रही थी, अरे यार चलो ठीक हो जाऊंगी। कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, समझ के ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दवाई भी अभी असर नहीं कर रही है। तो इसीलिए कह रही हूँ पहले बार में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो ना, तभी दवाई खा लो, वही अच्छा है। अब मेरा यहाँ पर कोई डॉक्टर है नहीं है, मतलब डॉक्टर तो है यार, ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना यकीदा नहीं होता जब तक ना, तो दवाई भी असर नहीं करती है। अरे यार इस डॉक्टर की दवाई अपन को लगती नहीं है, इस डॉक्टर से मैं सही नहीं होती, तो यकीदा होता है ना, यकीदे के हिसाब से ही दवाई भी असर करती है। मुझे यहाँ पर किसी भी डॉक्टर पे यकीदा नहीं है। मैं ऐसा कितनी बार मैं दवाई खा चुकी हूँ पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं डॉक्टर की जाती भी नहीं हूँ। तो मेडिकल से दवाई लेके खा लेती हूँ, तो वही खा रही हूँ। अभी तो आराम इतना नहीं मिला है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नाक पड़े जाऊँगी मैं दिखाने के लिए। अगर ठीक होगी तो अच्छी बात है। तो बस फ्रेंड, ये मैंने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ। ये ब्लॉग था छोटा सा, तबीयत ख़राब का आपके संग शेयर कर रही हूँ। दुआ करना फ्रेंड मेरी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना जब तबीयत ख़राब होती है ना इस तरह से, तो नमाज़ वगैरह में भी असर पड़ता है। नमाज़ भी छूट जा रही है, नहीं पढ़ रही हूँ, और वो भी 12 फात के महीने में, तो बड़ा दिल दुख रहा है। तो इसीलिए बस दुआ की गुजारिश से दुआ करना मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँगी, छींकें बंद हो जाए मेरी। बुखार आता है ना, बुखार अच्छा रहता है, बुखार में इंसान क्या ओढ़ लपेट के चुपचाप से पड़ा रहे, लेकिन जुकाम और ये खांसी, ये सबसे इंसान को तोड़ देती है। और मैं छींकते मेरी बॉडी का हर एक पार्ट में इतना दर्द कर रहा है ना कि मैं आपको इससे बयां नहीं कर सकती हूँ। खैर कोई नहीं, चलो तकलीफ भी अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह ताला ही दूर करने वाला है। दुआ की गुजारिश से दवा मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।